अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन, ऑन, एट, बाय, ओवर, इन लफ्ज़ों को आप हर रोज़ सुनते और पढ़ते हैं, लेकिन हर बार जहन में ये ख्याल आता है कि क्या आप इनका सही इस्तेमाल करते हैं। शायद हाँ, या शायद आप भी गलती कर रहे हैं। तो चलिए आज हम इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है द बुक स्टोर इज एट ओक स्ट्रीट। जो प्रपोजिशन इस सेंटेंस में हमने एट यूज की है उसका करेक्ट फॉर्म है, तो यहाँ आएगा ऑन। द बुक स्टोर इज ऑन ओक स्ट्रीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई ऑफिस इज इन 5 लंदन रोड। सो इसमें जो करेक्ट है वो है एट। माई ऑफिस इज एट 5 लंदन रोड। द लाइब्रेरी इज ऑन द टाउन सेंटर, तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा बल्कि द लाइब्रेरी इज इन द टाउन सेंटर। तो अभी कुछ देर में हम सारे रूल्स को देखेंगे कि किस जगह पे हम कौन सा preposition लगा सकते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको कुछ और क्लैरिटी हो जाए एक साथ से इन सारे preposition को यूज करके। We stayed at 10 Murray Road in a guest house on the upper floor. Sarah works at Shahrahe Faisal in an IT company on the fifth floor of a plaza in Karachi. I live at 45 Askari Town in a flat on the second floor. So hopefully इन एग्जाम्पल से आपके माइंड के अंदर थोड़ा ये आइडिया क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे हम एट यूज करते हैं, कहाँ पे इन और कहाँ पे ऑन यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि prepositions होते क्या हैं। जो preposition है वो एक वर्ड है जो कि शो करता है रिलेशनशिप किसी भी नाउन या प्रोनाउन या किसी भी और वर्ड के साथ इन अ सेंटेंस में। A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and another word in the sentence. अब नाउन क्या है? नाउन किसी भी जगह या चीज का नाम है, जैसा कि द बुक, और आप कह लें किसी जगह का नाम है, लाहौर है, या किसी शख्स का नाम है जैसे अकरम है। और प्रोनाउन क्या है? वो लफ्ज जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे। तो ये सारे प्रोनाउन हैं। तो प्रेपोजिशन बेसिकली क्या होता है? वो उस रिलेशनशिप को शो करवा रहा होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का किसी भी दूसरे वर्ड के साथ होता है एक पूरे सेंटेंस के अंदर। तो प्रोनाउंस हमें क्या करते हैं? ये हमें बताते हैं जगह के बारे में, वक्त के बारे में और डायरेक्शन के बारे में और द वे समथिंग इज डन। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, तो इस सेंटेंस में प्रपोजिशन हमें क्या बता रहा है कि किताब मेज पर है। शी लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर में रहती है। ही अराइव्ड एट 5 p.m, वो 5 बजे पहुंचा। एंड द कैट इज अंडर द चेयर, और जो बिल्ली है वो कुर्सी के नीचे है। तो इन सारे सेंटेंसेस से हमें क्या पता चला कि हमें प्लेस के बारे में पता चला, हमें डायरेक्शन, टाइम, सब इससे पता चल रहा है। तो आज हम जो बेसिकली डिस्कस करेंगे वो preposition ऑफ प्लेस डिस्कस करेंगे। तो preposition ऑफ प्लेस क्या करती हैं? टेल अस वेयर समथिंग और समवन। समथिंग के अंदर कोई भी चीज आ जाएगी और समवन के अंदर कोई भी शख्स आ जाएगा, इज लोकेटेड। दे शो द पोजीशन और लोकेशन ऑफ अ नाउन इन रिलेशन टू एन अदर ऑब्जेक्ट। इसमें हमारी आ जाती हैं इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, बाय, बिसाइड, नेक्स्ट टू। तो ये सारी हमारी preposition ऑफ प्लेस हैं। लेकिन आज के दिन हम सिर्फ इनमें से चंद एक को जिक्र करेंगे, सबको नहीं। अब ये है कि कोई डेफिनेटिव रूल नहीं है, हम एक preposition को डिफरेंट वर्ड्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप, आई एम एट द कार वेटिंग फॉर यू टू अनलॉक द डोर। तो जो एट है उसको हमने द कार के साथ यूज किया। तो इस पर्सपेक्टिव से क्या मीनिंग बनेगा कि जब आप नियर और नेक्स्ट टू द कार हैं, आप कार के अंदर नहीं है बल्कि कार खड़ी है, कार किसी जगह मौजूद है और आप कार के बाहर खड़े हैं, तो आप यूज करेंगे एट द कार। एक अलहदा सिनेरियो देख लेते हैं। She left her phone in the car.
मीन्स कार एक इनक्लोज सब्जेक्ट है और उसके अंदर उसने अपना फोन छोड़ा, तो उधर हम इन द कार यूज करेंगे। द स्नो हैज पाइल्ड ऑन द कार ओवरनाइट। अब जो किस समथिंग इज फिजिकली ऑन टॉप ऑफ द कार, ना तो किस कार के साथ खड़ी है ना अंदर मौजूद है, बल्कि कार की सरफेस के ऊपर फिजिकली अगर कोई चीज मौजूद है तो ऑन द कार यूज करेंगे। इसका इस स्लाइड का मतलब ये है कि हम एक जो वर्ड है उसके साथ डिफरेंट प्रेपोजिशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कि उस सेंटेंस का मीनिंग, उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा बाय द यूज ऑफ द प्रेपोजिशन। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। को यूज करेंगे तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे प्रेपोजिशन है उनको याद करने का। तो आज की हमारी लर्निंग है अबाउट इन, ऑन, एट एंड बाय। तो हम देखेंगे कि इनके लिए क्या रूल्स हैं, कुछ 7 एग्जांपल्स करेंगे और एंड में हम इसकी रिकैप करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं preposition in। In is used to show that something or someone is inside a space, area or volume. It indicates being surrounded by something or within boundaries. तो मान लीजिए कि आप एक कमरे के अंदर हैं, तो जो वॉल्स हैं कमरे की उन्होंने आपको घेरा हुआ है, तो इट मीन्स यू आर सराउंडेड बाय समथिंग और विद इन द बाउंड्रीज। इन सारी जगहों के लिए हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे इन। तो कुछ एग्जाम्पल से और वाजे हो जाएगा, लेट्स चेक। शी स्टेड इन द होटल लास्ट नाइट, मीन्स के वो होटल की बाउंड्रीज के अंदर इनसाइड अ स्पेस एरिया उसने स्टे किया। देयर आर मैनी पार्क्स इन द सिटी, वी विल मीट इन द मॉर्निंग। कॉमन यूजेस ऑफ preposition in, तो उसको हम यूज करते हैं इनसाइड अ प्लेस और कंटेनर, इसको हम यूज करते हैं विद इन एन एरिया, सिटी और कंट्री, इसको हम यूज करते हैं इन क्लोज स्पेसिस, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, रूम्स, कार्स, और इसको हम यूज करते हैं फॉर द पीरियड्स ऑफ टाइम्स, मंथ, ईयर्स, सेंचुरीज एंड आल्सो फॉर द सीजंस एज वेल, लाइक इन द समर, इन द ऑटम, एटसेट्रा। सबसे पहले देख लेते हैं इन का यूजेज इनसाइड अ प्लेस और कंटेनर। द कीज आर इन द बैग, she is in the room, the milk is in the fridge, there is letter in the envelope, the clothes are in the closet। तो इन सारी एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा कि इन का यूजेज बट इनसाइड अ प्लेस और कंटेनर। नेक्स्ट वन इज विद इन एन एरिया, सिटी और कंट्री, फॉर एग्जाम्पल they live in Lahore, he works in Dubai, there are many beautiful parks in Islamabad, the festival is held every year in Multan, we visited several museums in Pakistan last year। In uses as enclosed spaces, for example buildings, rooms, cars, she is sitting in the car, we stayed in the hotel for 3 nights, the meeting is happening in the conference room। मेन क्या है कि एक बंद कमरा है, एक कॉन्फ्रेंस रूम है और मीटिंग वहां पे हो रही है, तो हम बोलेंगे द मीटिंग इज हैपनिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम। दे आर वेटिंग इन द लॉबी एंड ही इज इन द ऑफिस राइट नाउ। नेक्स्ट वन इज इन एज अ पीरियड्स ऑफ टाइम, इट मे बी मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज। इन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज बोर्न इन जुलाई, they got married in 2020, some specific time period को हम जिक्र कर रहे हैं। we usually take vacations in April, I usually relax in the evening,
The internet became popular in the 21st century. अभी चलिए चलते हैं दूसरा जो हमारा preposition है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं is on. On is used to show that something is positioned on a surface, like on the table. एक surface है उसके ऊपर कोई चीज रखी हुई है. Or to indicate specific days or dates. अभी हमने देखा पीछे एक एग्जांपल में कि they married in 2020, लेकिन कोई भी डेट स्पेसिफाई नहीं है. आई वॉज बोर्न इन जून और जुलाई, तो कुछ डेट स्पेसिफिक नहीं है. लेकिन अगर हम इंडिकेट करेंगे स्पेसिफिक डेज और डेट, उसके लिए हम यूज करेंगे ऑन. और ऑन को हम यूज करेंगे जब कोई चीज एक सरफेस के ऊपर पोजीशन है. इसके अलावा ऑन कैन ऑल्सो रेफर टू स्ट्रीट डिवाइसेस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इसको आगे हम तफसील के साथ अभी देखते हैं. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. द किड्स वर सिटिंग ऑन द कार प्लेइंग. The snow has piled on the car overnight. And there is a huge box on the train's roof. अब सबको बारी बारी देख लेते हैं. On usage, on surface or positioning or something, for days and dates, for street devices or means of transport. On as a surface or positioning or something, used when something is physically touching a surface, like there is a surface and something is physically touching that surface, then we use on. For example, the book is on the table. There is a physical table. कमरे के अंदर एक मेज मौजूद है और किताब उस मेज के ऊपर है. Like book is physically touching the surface of the table, so we will use the preposition on. There is a sticker on the door. The keys are on the shelf. She wrote her name on the paper. Like she physically wrote her name on the paper, on some surface. The picture hangs on the wall. Next one is on as days and dates. It can be used for specific days of the week or specific dates. For example, we have a meeting on Monday, like a specific Monday. Her birthday is on July 10th. The party is on Friday night. He arrived on Eid al-Fitr day, a specific day, and school starts on September 1st. Next one is on street devices or means of transport. When we're talking about using devices or transport as well as like जब हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की या शेयर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसकी भी. ऑन द स्ट्रीट के लिए हम यूज कर लेंगे द स्टोर इज ऑन मेन स्ट्रीट. देयर वाज एन एक्सीडेंट ऑन एल्म एवेन्यू. On devices, she is on the phone, he is watching a movie on the computer. And on transport, they traveled on the bus. तो इस सारे एग्जाम्पल के अंदर हमने डिफरेंट सिनेरियोज देख लिए कि ऑन द स्ट्रीट के लिए कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दी. ऑन डिवाइसेस लाइक शी इज ऑन द फोन एंड दे ट्रेवल्ड ऑन द बस. नेक्स्ट वन है हमारे पास preposition at. At is used to indicate a specific point, location or event. It focuses on the exact spot rather than the area or surface. तो एरिया के लिए स्पेसिफाई हमने किया उसको इन से, और सरफेस के लिए मोस्टली हमने कहाँ यूज कर रहे हैं, ऑन को यूज कर रहे हैं जब वो फिजिकल जब कांटेक्ट की बात होती, फिजिकल टच की. लेकिन अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली एक एग्जैक्ट स्पॉट पे फोकस कर रहे हैं तो वहां पे हम preposition at को यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम एट द कार वेटिंग फॉर यू टू अनलॉक द डोर. शी वॉज स्टैंडिंग at the car when I arrived. We met at the car before the trip. तो इस इन सारे एग्जाम्पल के अंदर क्या किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट, लोकेशन या इवेंट के बारे में बताया गया है. यूजेज ऑफ एट.
specific place or points, addresses or number, events or places of activity. At as specific places or points, उसका यूजेज जब हम किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन या एड्रेस के बारे में बता रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he is waiting at the bus stop. We met at the entrance. She is at the airport now. They stopped at a gas station. And I'm at home right now. At को जब हम एज एड्रेस और नंबर के यूज करते हैं for a specified numbered address, not for city or general areas. For example, I live at 45 King Street. The office is at 10 Park Lane. They stayed at a hotel at 500 Main Road. She arrived at his house in the evening. And the event is at 22 Hill Avenue. तो जो स्पेसिफिक नंबर्ड एड्रेसेस हैं उनके लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं. लाइक कोई एड्रेस है या कोई नंबर है तो उसके लिए हम एट यूज कर रहे हैं. एट एज इवेंट और प्लेसेस ऑफ एक्टिविटी. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक सम इवेंट्स, कुछ गैदरिंग है या पब्लिक लोकेशन है वेयर समथिंग हैपेंस. फॉर एग्जांपल, आई मेट हर एट अ वेडिंग. तो एक वेडिंग हो रही थी जहां पे मेरी उससे मुलाकात हुई. तो आई मेट हर नॉट इन द वेडिंग, नॉट ऑन द वेडिंग, आई मेट हर एट अ वेडिंग. वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द कंसर्ट. हर he spoke at the conference. They were dancing at the party. She is performing at the theater tonight. इसमें either we are talking about events, gathering or public location जहाँ पे कुछ हुआ है. Preposition by. तो by को यूज किया जाता है नियरनेस और प्रॉक्सिमिटी लोकेशन के लिए या ऑथरशिप और एक्शन बाय समवन कि किसी बंदे ने कोई काम परफॉर्म किया उसके लिए मीन्स और मेथड कि किस तरीके से कोई भी काम हुआ है. सबसे पहले हम देख लेते हैं बाय नियर और बिसाइड समथिंग लोकेशन के मीनिंग में हम इसको किस तरह से यूज करते हैं. जब भी कोई शख्स या कोई चीज किसी भी चीज या ऑब्जेक्ट के करीब है तो वहां पे हम बाय यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी सैट बाय द विंडो. द स्कूल इज बाय द मॉस्क. लाइक बोथ द बिल्डिंग्स आर adjacent, close to or next to. There is a beach by the river. So sorry, there is a bench by the river. कि जो बेंच है वो रिवर के करीब में रखा हुआ है. He stood by the door. We parked the car by the gate. जो हमने गाड़ी है उसको गेट के करीब खड़ा किया. By who did something as an agent के तौर पे हम कैसे यूज कर रहे होते हैं कि जब किसी बंदे ने कोई काम परफॉर्म किया हो और स्पेशली हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हो इन पैसिव सेंटेंसेस, वहां हम बाय का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बुक वॉज रिटन बाय फैज अहमद फैज. द पेंटिंग वॉज मेड बाय अ फेमस आर्टिस्ट. तो किसी फेमस आर्टिस्ट ने उस पेंटिंग को बनाया और हम आगे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इन अ पैसिव सेंटेंस तो हम क्या यूज करेंगे, बाय. द सॉन्ग वॉज संग बाय आतिफ असलम. द हाउस वॉज बिल्ट बाय हिज ग्रैंडफादर. द मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय शोएब मंसूर. तो इस सब के अंदर एजेंट कोई और था और हम एज अ थर्ड पार्टी उसको एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने बाय प्रेपोजिशन का यूज किया. बाय एज अ मेथड और मीन्स हाउ समथिंग इज डन, कि कोई काम कैसे किया गया है, स्पेशली विद ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, शी केम बाय कार. आई सेंट द फाइल बाय ईमेल. कम्युनिकेशन कैसे हुई, ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन. द पार्सल अराइव्ड बाय पोस्ट एंड दे कम्युनिकेटेड बाय फोन. तो चलिए रीकैप कर लेते हैं एक क्विक. आज हमने डिस्कस किया कुछ प्रेपोजिशन को जो कि देयर आर मैनी प्रेपोजिशन फॉर प्लेस एंड टाइम. उनमें से जो हमारी कॉमन में आ रही हैं इन, ऑन, एट, बाय,
और इनके जो कॉमन जनरल रूल जो कि हम अपने डेली लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं और अपने स्कूल और कॉलेज की राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, उनको क्विकली रीकैप करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया इन, तो सिंप्लीफाइड वे में हम कह सकते हैं इनसाइड और विद इन क्लोज स्पेसेस के लिए यूज होता है, कंट्रीज और सिटीज के लिए, कंटेनर्स के लिए, मंथ, ईयर्स और सीजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी इज इन द रूम, आई लिव इन लाहौर और बोर्न इन जुलाई। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया ऑन अ सरफेस और स्पेसिफिक टाइम, फॉर एग्जांपल फॉर द सरफेसेस, फॉर द डेज, डेट्स, ट्रांसपोर्ट डिवाइसेस, इन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, द मीटिंग इज ऑन मंडे, ही इज ऑन द बस। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया एट, तो एग्जैक्ट पॉइंट और लोकेशन के लिए उसका यूजेज क्या है, स्पेसिफिक प्लेसेस, इवेंट और एड्रेसेस के लिए। I am at the bus stop, she lives at 45 King Street, we met at the wedding। और लास्ट पे हमने डिस्कस किया बाय, नियर, एजेंट और मेथड। नियर बाय डन बाय समवन, ट्रेवल और मेथड। फॉर एग्जांपल, he stood by the door, the song was sung by Ali Zafar and she came by car। होप कि आपको ये अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड रीचिंग टिल अप टिल दिस पॉइंट। इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, कुछ भी नया सीखा, एंड होपफुली कि आपने कुछ ना कुछ आज के लेसन से जरूर सीखा होगा, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्लैरिटी मिक्स। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद वीडियोस आती रहें और अगर आपकी कुछ सजेशन है इसके बारे में, तो प्लीज डू शेयर। एंड ऑल्सो please keep watching for more easy and fun English lessons. We will try and keep making things easier for you. And for the rest of the day, have a good day.